हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए क्या करने वाले हैं, साइंस का एक बहुत ही वीवीआई और बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की क्लास में हम सभी बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएंगे और इसके बहुत ही अच्छे नोट्स यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो क्या करना है, इसे ज़रूर याद कर लेना है और सभी स्टूडेंट को बता दें कि आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे तो आप क्या करना है, आपको साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, इन सभी अलग अलग विषयों का जो है आप क्या करना है, कॉपी तैयार करना है और जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन उसमें लिखते हुआ चलना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो भी क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या करना है, क्लास में जो नोट्स आपको पढ़ाएंगे बस इसे अच्छे से रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, और अच्छे से समझना भी है। तो चलिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसके लिए उत्तर जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर है, यहाँ पर ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसके कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज समझना होगा। चलिए बारी बारी से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सभी बातों को समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दूरी और आकार। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत ही करीब है। तारे हमें प्रकाश के एक बिंदु की तरह दिखते हैं, जबकि ग्रह एक विस्तारित स्रोत यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स की तरह होते हैं, यानी कि वे कई बिंदु स्रोतों का एक समूह माने जा सकते हैं। चलिए यहाँ पर पहले पॉइंट को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझना है। आप कहेंगे कि दूरी और आकार का भी जो होता है, इसके वजह से भी हमें यह चीज़ देखने को मिलता है। तो हम कहेंगे कि तारों की तुलना में ग्रह क्या होते हैं बच्चों, तो बहुत ही करीब होते हैं। ठीक है, तारे हमें प्रकाश के एक बिंदु की तरह दिखते हैं, जो आप सभी ने देखा होगा, उसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसकी तरह हमें दिखते हैं, जबकि ग्रह क्या है बच्चों, एक विस्तारित स्रोत यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स है, यानी वे कई बिंदु स्रोतों का एक समूह माने जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे से सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को यहाँ पर अगर देखेंगे तो अगला पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, प्रकाश की मात्रा। ग्रहों से आने वाले प्रकाश की मात्रा तारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ग्रहों से आने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है बच्चों, वो क्या होती है, तारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, चले अगले पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपने फिजिक्स में ही पढ़ा है, बस यही चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है। जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की परतों के हिलने के कारण वह विचलित होता है, जिससे वे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ग्रहों के मामले में चूंकि प्रकाश के कई बिंदु का समूह होते हैं, पहले यहाँ पर बात समझेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन में हम कहेंगे कि जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कारण क्या होते हैं, परतों के हिलने के कारण वह विचलित होते हैं, जिससे वे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ध्यान देंगे, ग्रहों के मामले में चूंकि वे प्रकाश के कई बिंदु का समूह है, इसलिए अगर एक बिंदु से आने वाला प्रकाश कम होता है तो दूसरा उसे संतुलित कर देता है। संतुलित को इंग्लिश में नलिफाई कहते हैं, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा कि ग्रहों के मामला में चूंकि वे प्रकाश के कई बिंदु का समूह है, इसलिए अगर एक बिंदु से आने वाला प्रकाश कम होता है तो दूसरे उसे संतुलित कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है, इसे भी अगर यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो ध्यान देना है, औसत प्रभाव, ग्रहों से आने वाले प्रकाश की कुल तीव्रता में होने वाला परिवर्तन लगभग शून्य हो जाता है। यही कारण है कि उनकी चमक स्थिर बनी रहती है और वे टिमटिमाते नहीं हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि औसत प्रभाव में कह सकते हैं बच्चों कि ग्रहों से आने वाले प्रकाश की कुल तीव्रता में होने वाला परिवर्तन लगभग शून्य हो जाता है। यही कारण है कि उनकी चमक स्थिर बनी रहती है और वे टिमटिमाते नहीं हैं। तो ये जितने भी पॉइंट है बच्चों, आप बस इसे अच्छे से अगर याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपकी परीक्षा में इसके आंसर बनाने के लिए। तो आप क्या करना है, एक बार आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रश्न और आंसर फिर से दिखा देते हैं, आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझ लेंगे। अब हम आपको पूरा प्रश्न और इसके आंसर बस हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आप बस इसे सुनिएगा। ठीक है, तो प्रश्न है स्टूडेंट, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसके कारण निम्नलिखित है। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, दूरी और आकार। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है।
तारे हमें प्रकाश के एक बिंदु की तरह दिखते हैं, जिसे हम पॉइंट सोर्स कहते हैं, जबकि ग्रह एक विस्तारित स्रोत यानी कि एक्सटेंडेड सोर्स की तरह होते हैं, यानी वे कई बिंदु स्रोतों का एक समूह माने जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रश्न का एक और पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, प्रकाश की मात्रा ग्रहों से आने वाले प्रकाश की मात्रा तारों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अगले पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जब तारों का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा की परतों के हिलने के कारण वह विचलित होता है, जिससे वे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ग्रहों के मामले में चूंकि वे प्रकाश के कई बिंदु का समूह होते हैं, इसलिए अगर एक बिंदु से आने वाला प्रकाश कम होता है तो दूसरा उसे संतुलित कर देता है। इसी के साथ अगले पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे, औसत प्रभाव ग्रहों से आने वाले प्रकाश की कुल तीव्रता में होने वाला परिवर्तन लगभग शून्य हो जाता है। यही कारण है कि उनकी चमक स्थिर बनी रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करना है, बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को और इसके आंसर को याद कर लेंगे अपने परीक्षा के लिए। और अगर यह नोट्स आपको चाहिए बच्चों, तो अगर आप हमें कहेंगे तो हम आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बिल्कुल फ्री व्हाट्सएप यहाँ पर हम आपको ग्रुप बना करके देंगे, जहाँ पर आपको इन सभी क्लासेस के स्क्रीनशॉट आपको मिलेंगे, ताकि आप इसे बाद में अच्छे से लिख सके। ठीक है, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी स्टूडेंट को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम बहुत जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और आप सभी स्टूडेंट को उसमें ऐड करते हुआ चल जाएंगे, ताकि आपको यह क्वेश्चन सब मिलने में आसानी हो। और वहीं पर हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिया करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे आपके परीक्षा के लिए वो सब भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी स्टूडेंट अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए अभी से तैयारी बिल्कुल करते रहिए, ताकि आपके मैट्रिक परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हो। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी स्टूडेंट से मिलेंगे अगले क्लास में एक और नए प्रश्न के साथ।